एपिसोड की शुरुआत में मासाचिका बोलता है कि यूकी क्या तुम यहाँ पर हो। यूकी बोलती है कि मासाचिका कुन आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मासाचिका बोलता है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुमने मुझे किस लिए बुलाया है। यूकी बोलती है कि पहले तुम्हें ये बोलना चाहिए कि माफ़ करना, मैंने तुम्हें इंतज़ार करवाया। मासाचिका बोलता है कि माफ़ करना, मैंने तुम्हें इंतज़ार करवाया। तो यूकी बोलती है कि हाँ, तुमने सच में मुझे इंतज़ार करवाया। तभी वहाँ पे आलिया आ जाती है और बोलती है कि तुम दोनों के बीच में तो बड़ी अच्छी बनती है। तो मासाचिका बोलता है कि माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम भी यहाँ पर हो आलिया। तो आलिया बोलती है कि हाँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल हूँ और मुझे भी माफ़ करना तुम दोनों के बीच में आने के लिए। मासाचिका बोलता है कि तो तुम लोग चाहते हो कि मैं स्टोरेज में सब कुछ रखने में तुम्हारी मदद करूँ। तो यूकी बोलती है कि हाँ, तुम्हारे लिए ये सब करना आसान होगा। मासाचिका कुन, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। मासाचिका यूकी की मदद कर देता है और उसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं। उन दोनों को बात करते हुए देखकर आलिया को जेलस हो रहा होता है, इसलिए वो बोलती है कि बातें कम और काम ज़्यादा। यूकी बोलती है कि माफ़ करना और वो लोग अपने काम पे लग जाते हैं। आलिया रशियन लैंग्वेज में बोलती है कि मुझे अटेंशन दो, मेरे पास आओ। मासाचिका को रशियन लैंग्वेज को समझ सकता है, इसलिए वो मन में बोलता है कि तुम ये क्या सोच रही हो, ये कितना शर्मनाक है। अब सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो यूकी बोलती है कि तुमने बहुत मदद की मासाचिका कुन। आलिया भी बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारी मदद की। तो मासाचिका कुन बोलता है कि कोई बात नहीं। तभी वहाँ पे केंजाकी आ जाता है और बोलता है कि क्या सारा काम हो भी गया। तो यूकी बोलती है कि हाँ, मासाचिका कुन ने हमारी मदद की। केंजाकी बोलता है कि अच्छा, तो तुम हो क्या मासाचिका कुन। मेरा नाम है केंजाकी और मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ। केंजाकी बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुना है, तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। तो मासाचिका कुन बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तो ठीक है फिर मैं चलता हूँ। केंजाकी बोलता है कि रुको, इतना काम करने के बाद तुम्हें खाली हाथ भेजना मुझे अच्छा नहीं लगता, चलो क्यों ना तुम्हारे लिए लंच खरीद देते हैं। तो मासाचिका कुन बोलता है कि नहीं, रहने दो, इतना सोचने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। यूकी बोलती है कि तुम ले क्यों नहीं लेते, वैसे भी घर पे जाके तुम्हारे लिए खाना तैयार नहीं होगा। केंजाकी बोलता है कि तुम्हें कैसे पता उसके घर के बारे में। तो यूकी बोलती है कि मैंने कहा था ना, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। केंजाकी बोलता है कि अच्छा, और उन दोनों को भी बोलता है कि क्यों ना तुम दोनों भी हमारे साथ चल लो। अब वो लोग रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो केंजाकी बोलता है कि मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, तुम लोगों ने काम को जल्दी ख़त्म कर लिया, मुझे तो लगा था कि इसमें कल तक का समय लगेगा। तो यूकी बोलती है कि मासाचिका कुन है ही इतना टैलेंटेड। मासाचिका कुन बोलता है कि अरे यार बस करो, मेरी इतनी चापलूसी भी मत करो। तो केंजाकी बोलता है कि ऐसा कम ही होता है जब यूकी किसी की तारीफ करे। मासाचिका कुन, क्यों नहीं ज्वाइन करते तुम स्टूडेंट काउंसिल। तो मासाचिका कुन बोलता है कि सॉरी, लेकिन स्टूडेंट काउंसिल वर्क से मैं हमेशा के लिए तंग आ चुका हूँ। केंजाकी बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, हमारे स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल का हिस्सा बनना बहुत ही मुश्किल वाला काम है, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी है, इससे तुम्हारी सिफारिश पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो मासाचिका कुन बोलता है कि नहीं सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैं बहुत ज़्यादा काम करने वाला शख्स नहीं हूँ। यूकी बोलती है कि चलो ना प्लीज़, तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ ना। तो मासाचिका कुन बोलता है कि नहीं, वैसे भी तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है, तुम अगले साल प्रेसिडेंट बनने के बिल्कुल तैयार हो। तो यूकी बोलती है कि नहीं ना, मुझे तुम्हारे साथ ज्वाइन करना है स्टूडेंट काउंसिल में। तो यूकी बोलता है कि मैंने कहा ना नहीं, और उन सब का लंच ख़त्म हो जाता है। अब केंजाकी बोलता है कि मैं यूकी के साथ घर पे चला जाऊँगा, क्या तुम आले को घर तक छोड़ दोगे। ये बोल के वहाँ से चला जाता है। मासाचिका कुन बोलता है कि क्या हम घर पे चले। आलिया बोलते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो थोड़े रास्ते में होते हैं तो यूकी मासाचिका कुन आलिया से पूछता है कि क्या तुम सच में अगले साल स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए लड़ने वाली हो। तो आलिया बोलती है कि हाँ, और ये बोलती है कि अब ठीक है, यहाँ से मैं खुद घर चली जाऊँगी, तुम्हारा शुक्रिया, बाय। और अपने घर की ओर निकल जाती है। मासाचिका कुन अपने घर पे आ जाता है और उसकी बहन उसको बोलती है कि क्या तुम आलिया सान को घर तक छोड़ा है। तो मासाचिका कुन बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। उसकी बहन बोलती है कि आज मैं यहीं पे रुकने वाली हूँ। मासाचिका कुन बोलता है कि ये तो मेरे लिए एक नई खबर है। उसकी बहन बोलती है कि लेकिन मैंने तो तुम्हें ये अभी बताई। अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूकी मासाचिका के कमरे में आके बोलती है कि उठ जाओ मेरे प्यारे भैया। मासाचिका बोलती है कि अब जब तुम मेरे पास आ ही गए हो तो मेरी मॉर्निंग गुड कैसे हो सकती है। यूकी बोलती है कि अब उठ भी जाओ ना, तुम्हारी बहन तुम्हें इतने प्यार से उठा रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए।
मासाचिका कुन उठ जाता है और वो दोनों साथ में शॉपिंग पे जाते हैं। यूकी बोलते हैं कि मैं गर्मियों के लिए ये वाली ड्रेस लेना चाहती हूँ। जब मासाचिका उस ड्रेस का प्राइस देखता है तो हिल जाता है क्योंकि वो 15,000 येन की होती है। यूकी बोलते हैं कि लड़कियों के फैशन के कपड़े हमेशा काफ़ी खर्चे वाले होते हैं। अब वो दोनों अपने आपस में शॉपिंग कर रहे होते हैं और दूर से आलिया ये सब देख रही होती है। यूकी बोलते हैं कि अरे आलिया सान, क्या इत्तेफाक है। आलिया बोलती है कि मैंने तुम दोनों को कुछ समय पहले देखा था लेकिन हाय बोलने का मौका नहीं मिला। यूकी बोलती है तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो आलिया सान। आलिया बोलती है कि शॉपिंग करने आई थी। यूकी बोलती है क्या तुमने लंच कर लिया। आलिया बोलती है नहीं अभी तक नहीं। तो यूकी बोलती है क्यों ना तुम हमारे साथ आज लंच कर लो। तो मासाचिका कुन बोलता है कि ज़रा रुको, क्या तुम इसे उस रेस्टोरेंट में ले जाने की सोच। यूकी बोलती है कि हाँ बिल्कुल। तो मासाचिका कुन बोलता है कि अगर हम खाना खाने के लिए जा ही रहे तो हम किसी और रेस्टोरेंट में चलते हैं ना, जबकि हमारे साथ आलिया है। तो आलिया बोलती है कि तुम्हें मेरे से क्या दिक्कत है। यूकी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद है। तो आलिया बोलती है कि इतना नहीं पसंद है। यूकी उसे बताती है कि हम जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं वहाँ पे स्पाइसी फूड रेमन दी जाती है। तो मासाचिका कुन बोलता है कि इसकी बात पे ध्यान मत दो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ हम जहाँ पे जा रहे हैं ना वहाँ पे स्पाइसी नहीं सुपर स्पाइसी रेमन दी जाती है। तो तुम सोच लो तुम वहाँ पे जा सकोगी। आलिया बोलती कि हाँ मैं वहाँ पे बिल्कुल जाऊँगी। और अब वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते। मासाचिका बोलता है कि मैं तो पूल ऑफ हेड ब्लड लूँगा। अगर तुम पहली बार किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो तुम्हें ऑर्डर के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब उनका ऑर्डर आ जाता है। आलिया जैसे उसे खाती है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। मासाचिका कुन बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। आलिया बोलती है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और रोते रोते उसको खा रही होती है। तो मासाचिका कुन बोलता है कि देखो आलिया सुनो, तुम्हें खुद पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आलिया बोलती है कि किसने कहा, मैंने बोला तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और खाने लगती है। रशियन लैंग्वेज में बोलती है कि मामा ये मैं और नहीं खा सकती। तब यूकी बोलती है कि देखो आलिया यहाँ पे एक मिर्च है, अगर तुम इसे अपने खाने में डालोगी तो ये और स्पाइसी हो जाएगा। तो क्या तुम इसे डालकर खाना चाहोगी। आलिया बोलती है कि हाँ ज़रूर। और वो जैसे ही अपने खाने में उस मिर्च को डाल के खाती है तो वह एक्सप्लोड हो जाती है। मासाचिका कुन आलिया को पार्क में लेकर आता है और बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। आलिया बोलते है कि हाँ लेकिन यूकी सान कहाँ गई। तो मासाचिका कुन बोलता है कि उसको कुछ कपड़े खरीदने थे इसलिए वो आलिया बोलती है कि अच्छा। मासाचिका कुन बोलता है कि क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगी। तो आलिया बोलती है कि हाँ। वो लोग आइसक्रीम खा लेते हैं और आइसक्रीम खाने के बाद आलिया बोलती है कि क्या तुम्हारा इसके बाद कोई प्लान है। तो मासाचिका कुन बोलता है कि नहीं। तो आलिया बोलती है कि ठीक है तो फिर तुम मेरे साथ चलो और मेरी मदद करो। मासाचिका कुन बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें कपड़े खरीदने हैं। एक लड़का एक लड़की को कपड़े चुनने में मदद कर रहा है, ये उनके करीबी रिश्ते को दिखाता है। आलिया बोलती है कि ऐसा सच में। मासाचिका मन में बोलता है कि आलिया का कोई बचपन से दोस्त नहीं रहा इसलिए वो इस चीज़ को नहीं समझ सकती। इसलिए वो आलिया को बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा शॉपिंग पे। अब वो एक शॉप में आ जाता है और आलिया को एक ड्रेस पसंद आ जाती है इसलिए वो उस ड्रेस को पहनने के लिए चेंजिंग रूम में चली जाती है। लेकिन चेंजिंग रूम में जाने से पहले मन में सोचते कि कहीं वो मेरे को कपड़े बदलते हुए मेरी आवाज़ ना सुन ले। इसलिए मासाचिका को बोलते कि तुम थोड़ा दूर होकर खड़े हो जाओ। अब आलिया अपने कपड़े बदल रही होती है और मन में सोच रही होती है क्या मासाचिका को मेरे कपड़े अच्छे तो लगेंगे ना, कहीं वो ये ना सोचे कि मैं बहुत बुरी लग रही हूँ। फिर वो मन में एक हिम्मत लेकर आ ही जाती है और बोलती कि चलो यार कोशिश करने में क्या प्रॉब्लम है। अब वो अपने कपड़े दिखाती है मासाचिका को। मासाचिका उसके कपड़े देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। अपनी तारीफ़ें सुनकर आलिया शर्मा के वापस से चेंजिंग रूम में आ जाती है और बोलती कि उसने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। अब वो अपने और भी कपड़े पहनकर उसको दिखा रही होती है। फिर वो सोचती है कि मुझे थोड़े हॉट एंड सेक्सी कपड़े पहनने चाहिए इसलिए वो एक स्कर्ट पहन के आती है। पर वहाँ पे यूकी होती है और बोलती है कि वाह यार तुम तो बहुत डेयरिंग हो आलिया। ये बात देखकर आलिया बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और अंदर वापस से चेंजिंग रूम में चली जाती है। अब आलिया अपने घर पर जा रही होती है और मन में सोच रही होती है कि वो दोनों मुझे बेशर्म समझ रहे होंगे। और यार एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलूंगा आपसे एपिसोड 3 में। और हाँ थोड़ा सपोर्ट